हाँ जी, मैं रोहन स्टडी पॉइंट में रोहन। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान सीरीज की फर्स्ट वीडियो के अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इंट्रोडक्शन के बारे में, यानी भारतीय संविधान के परिचय के बारे में। आपको बता दूं कि भारतीय संविधान यूं देखें तो एक इंडिया का ही नहीं पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, यानी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। और इसके अलावा ये हमारी इंडिया की नेशनल बुक भी है। आइए जानते हैं इसके बारे में। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए जानते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जर्नी को। देखिए, इसकी जर्नी स्टार्ट हुई थी 6 दिसंबर 1946 से। इसके अंदर पहली बार जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को फॉर्मेट यानी बनाया गया था, कब? 6 दिसंबर 1946 के अंदर। और इसके बाद जो है इसके अंदर जो टोटल मेंबर्स थे वो थे 399 मेंबर्स, जिन्होंने काम किया था दिसंबर 1946 से लेकर जून 1947 तक। आपको बता दो कि ये मेंबर्स जो थे 399 थे जब तक डिवीजन नहीं हुआ था तब तक। लेकिन उसके बाद देखिए आप, इंडिया और पाकिस्तान का डिवीजन होने के बाद ये मेंबर्स बच गए थे 299। बाकी 100 मेंबर्स पाकिस्तान के अंदर ट्रांसफर हो गए थे। और इसके अलावा ये जो मेंबर्स थे उनका टाइम पीरियड रहा था, आपको बता दो कि अगस्त 1947 से लेकर जनवरी 1950 तक इन्होंने जो है काम किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर। ओके, इसके बाद इन सभी लोगों ने जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे, इन्होंने डिसाइड किया कि हमें ड्राफ्टिंग कमेटी बनानी चाहिए जो एक कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करेगी। और इसके बाद ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई, ठीक है। उसको सेटअप किया गया था ऑन 29 अगस्त 1947 के अंदर, ठीक है। और किसने इसको जो सेटअप किया था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसको पहली बार सेटअप किया था। और इसके अलावा इसकी फर्स्ट मीटिंग जो ली गई थी वो 30 अगस्त 1947 के अंदर इसकी पहली मीटिंग जो थी वो हेल्ड यानी करवाई गई थी। इसके अलावा आपको बता दूं कि इसके अंदर जो टोटल मेंबर्स थे वो 7 मेंबर्स थे। ध्यान रखना, ड्राफ्टिंग कमेटी अलग है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अलग है। तो 7 मेंबर्स कौन कौन से थे? फर्स्ट थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, और नंबर सेकंड पर थे अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, नंबर थर्ड पे थे एन गोपाला स्वामी, नंबर फोर्थ पर थे के एम मुंशी, नंबर फिफ्थ पर थे मोहम्मद सदाउल्ला, ठीक है। नंबर सिक्स पर थे बी एल मित्तर, नंबर 7 पर थे डीपी खतायन, ठीक है। ये टोटल 7 मेंबर्स थे। इन 7 मेंबर्स के अंदर सबसे इंपोर्टेंट जो मेंबर थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, जिन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी को बहुत इंपोर्टेंट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम किया था। ना 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 ब्रदर, स्किप मत करना, आगे और भी बहुत कुछ है, आइए जानते हैं। देखिए, अगर हम बात करें, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एक एडवाइजर भी थे जो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में काफी सारी चीजें एडवाइस करते थे, और इनका नाम था सर बी एन राव। देखिए आगे अगर हम बात करें, हेड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके जो हेड थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। इसके अलावा टेम्पररी चेयरमैन भी थे एक, जिनका नाम था डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। हालांकि फर्स्ट चेयरमैन जो थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वो यही थे। इसके बाद इनको रिप्लेस करके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो परमानेंट चेयरमैन बने थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। इसके अलावा फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। देखिए, संविधान के जो पिता है, ये जनक जो जिन्हें कहते हैं, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, क्योंकि इन्होंने ही फाइनल ड्राफ्ट दिया था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अपना। इसके आगे देखिए, जो फाइनल मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वो कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 के अंदर हुई थी। और इसके 2 दिन बाद ही हमारे देश के अंदर संविधान लागू हुआ था, यानी 26 जनवरी को, ठीक है, 1950 के अंदर। लेकिन फिर आपको एक बार बता देता हूं मैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन जो कंप्लीट हुआ था, हालांकि वो बहुत पहले हो चुका था, 26 नवंबर 1949 को ही जो है हमारा संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन था वो कंप्लीट हो चुका था। इसके 2 महीने के बाद जो है ये चीज लागू हुई पूरे देश में। देखिए, एग्जिस्टेंस में कब आया था? 26 जनवरी 1950 के अंदर ये इंडिया में लागू हुआ था भारतीय संविधान। ओके, टोटल अगर हम बात करें टाइम टेकन टू कंप्लीट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो कितना लगा था? 2 years 11 months 18 डेज का टाइम लगा था, ठीक है। 1 मिनट, यहाँ 16 डेज लिख दिया, 18 डेज करना चाहिए ना। ये लो, 18 डेज का टाइम लगा था इसको बनने में। इसके बाद देखिए आप,
कि जो टोटल इसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन था, इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अब मेन चीजें क्या थी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो क्या क्या डाली गई थी स्टार्टिंग में। तो स्टार्टिंग में देखिए अब, और स्टार्टिंग का आप जब क्वेश्चन सर्च करेंगे गूगल पर तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। अब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो स्टार्टिंग था उसके अंदर 395 आर्टिकल्स थे, लेकिन उसके बाद जो है कुछ क्लोज ऐड किए गए थे, उन कुछ और काफी ऐड की गई हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। उन क्लोज को मिलाकर आज अगर हम देखें तो 448 आर्टिकल्स बनते हैं, और वैसे देखें तो 395 आर्टिकल्स है ओरिजिनली। और ओरिजिनली अगर हम बात करें पार्ट्स कितने थे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, 22 पार्ट्स थे, लेकिन आज जो है वो पार्ट कितने हो चुके हैं, 25 पार्ट्स हैं। ओरिजिनली अगर हम देखें तो 8 शेड्यूल्स थे, ठीक है, अनुसूचियां जिसे कहते हैं, वो 8 अनुसूचियां थे, लेकिन आज जो है वो 12 अनुसूचियां यानी 12 शेड्यूल्स हैं, ठीक है। आपको एक क्विक रिवीजन दे देता हूँ। ये अब तक हमने जो बात किए हैं इस, ठीक है, ये फैक्ट्स थे। इन फैक्ट्स के अंदर हमने जो बात की है वो मेनली आप ध्यान में रखना कि हेड कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कॉन्स्टिट्यूशन कब लागू हुआ, ठीक है, 26 जनवरी 1950 के अंदर लागू हुआ था। कितना टाइम लगा, 2 years 11 months 18 days, ठीक है। ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कितने पार्ट्स थे, कितने भाग थे, तो 22 थे, बाद में 25 हो गए। आर्टिकल्स कितने, अनुच्छेद कितने हैं, ओरिजिनल देखे तो 395 हैं, लेकिन बाद में कुछ क्लोज को ऐड करके इसके अंदर 448 हो जाते हैं। और अनुसूचियां यानी 8 शेड्यूल्स थे स्टार्टिंग में ओरिजिनली, लेकिन आज जो अनुसूचियां हैं वो 12 हैं यानी 12 शेड्यूल्स हैं, ठीक है। दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों में बोल रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये हमारा था आज का पार्ट। पर हाँ जी, अब आपको बता दूं कि अब हम मिलेंगे हमारी सीरीज की आर्टिकल फर्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, मिलूंगा एक नई वीडियो में। धन्यवाद।